हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सर जेसी बोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका भारत में क्या योगदान रहा, इन्होंने भारत को किस तरह से सम्मान दिलाया, ये सब पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में कुछ ग्रामर्स के रूल भी पढ़ेंगे और वोकैबलरीज भी पढ़ेंगे। तो चैनल के वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जेसी बोस के इंट्रो से शुरू करते हैं। सर जेसी बोस वॉज मतलब था। सर जेसी वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि हमारे जो जेसी बोस थे वो एक महान इंडियन साइंटिस्ट थे। इनका जो जन्म हुआ, बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है सेंटेंस में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 30 नवंबर को। जब भी आप डेट यूज़ करते हैं तब आपको ऑन का यूज़ करना है, ना कि इनका। 1858 इन विलेज, इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1858 में 30 नवंबर को। विलेज जो था इनका, विलेज का नाम था रा, रारीखल, नियर ढाका। ढाका के गांव में जो बंगाल में है, ढाका में इनका जन्म हुआ। राखीखल इनका गांव का नाम था। ही गॉट, उन्होंने प्राप्त किया। हिज यानी अपना। अर्ली एजुकेशन यानी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी उन्होंने बंगाल में ली। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनका जो स्नातक की डिग्री थी यानी ये जो स्नातक बने, हायर एजुकेशन जब लिए इन्होंने तो ये कहाँ से लिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिए। कब लिए, तो 1884 में यानी 1884 में। ही बिकम, वो बने, बिकम मतलब होता है बनना, वो प्रोफेसर बने ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स के प्रोफेसर बने। कहाँ बने, तो एक कॉलेज है जिसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये फिजिक्स के प्रोफेसर बनते हैं, कोलकाता इन 1885 में। यानी ये प्रोफेसर बने कब, 1885 में। और ये यहाँ पे जो रिमेन है, एंड रिमेन टिल देयर 1915 तक। मतलब ये रिमेन का यहाँ जो अर्थ है वो मतलब है रहना। ये 1915 तक वहीं रहे। हिज रिसर्च वर्क वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनका जो रिसर्च वर्क था इनको ऑर्गेनाइज्ड किया, यानी इनको मान्यता दी, किसने दी, तो रॉयल सोसाइटी ने, जो कि लंदन की थी। ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड, इनको सम्मानित किया गया, किस नाम से, डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से, बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन की यूनिवर्सिटी से इनको सम्मानित किया गया, किस नाम से, तो डॉक्टर ऑफ साइंस के। ही इन्वेंटेड समथिंग लाइक द वायरलेस टेलीग्राफ, इनको इन्होंने इन्वेंटेड किया, क्या इन्वेंटेड किया, वायरलेस टेलीग्राफ। टेलीग्राफ मतलब होता है जब आप किसी को, दूर बैठे आदमी को आप जब एसएमएस कर रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं टेलीग्राफ करना। तो इन्होंने एक वायरलेस टेलीग्राफ किया, टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। ही डिड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट, ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज रिसर्च इन कोलकाता इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि कोलकाता के जो गवर्नर थे, गवर्नर को बोलते हैं राज्यपाल, उनकी मौजूदगी में इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। कहाँ पे, तो बंगाल में। ही बॉट फेम फॉर हिम, इन्होंने अपने लिए क्या किया, यश कमाया। फेम मतलब होता है यश कमाया, अपने लिए वहीं से यश कमाया। ही इन्वाइटेड बाय वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटी, वेरियस मतलब होता है तरह तरह के। तो इन्होंने, इनको जो था इनवाइटेड किया गया तरह तरह के फॉरेन यूनिवर्सिटी से, किस लिए इनको इनवाइटेड किया गया, टू डिलीवर लेक्चर ऑन हिज रिसर्च, कि इन्होंने जो रिसर्च किया है उस पे इनको क्या करना था, लेक्चर देना था। इसीलिए इनको फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी थी वो इनको बुलाते थे कि आप आए यहाँ और अपने रिसर्च पे क्या करें, एक लेक्चर दे, भाषण दे। ही इन्वेंटेड हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने काफ़ी संवेदनशील यंत्र का भी निर्माण किया। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र या उपकरण भी बोल सकते हो। सेंसिटिव मतलब होता है जो छोटे से छोटी चीज़ को भी डिटेक्ट कर ले, उसको हम सेंसिटिव बोलते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट प्रूव्ड दैट प्लांट हैव ऑल्सो नर्व सिस्टम, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने खोज किया, इस इंस्ट्रूमेंट से इन्होंने बताया
कि प्लांट के पास भी क्या है, एक नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में जो भी मैसेज जाता है ब्रेन तक, वो एक नर्व सेल भेजता है। आप साइंस में पढ़े होंगे कि अगर हमारे बॉडी में कोई हरकत होती है तो, या दर्द होता है या आनंद महसूस होता है, तो ये हमारा नर्व सेल ही हमारे ब्रेन तक भेजता है। तो इन्होंने जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाया था, इसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इन्होंने बताया कि प्लांट में भी नर्व सिस्टम है, लाइक ह्यूमन और एनिमल, इन दोनों की तरह। द प्लांट स्लीप्स, द प्लांट स्लीप एंड वेक अप लाइक अस। तो प्लांट सोते भी हैं और जगते भी हैं, वेकअप यानी उठते भी हैं, बिल्कुल इसकी तरह, हमारी तरह। अज मतलब होता है हमारी तरह या हमारा, वी मतलब होता है हम, और हम का ही जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तब वो हो जाता है अज। दे ऑल्सो फील पेन एंड प्लेजर। वो भी क्या करते हैं, इनको भी महसूस होता है पेन, और प्लेजर मतलब होता है आनंद। यानी प्लांट भी हमारी तरह दर्द और आनंद महसूस करता है। द वाइन हैज सेम इफेक्ट ऑन प्लांट एज इट हैज़ ऑन ह्यूमन बींग्स। प्लांट में भी शराब का वैसा ही असर पड़ता है जैसे एक ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है। यानी यहाँ पे जो वाइन है वो शराब है, और इसका सेम इफेक्ट पड़ता है, यानी हूबहू प्रभाव पड़ता है जैसे मानव पे पड़ता है। इस शराब का प्रभाव किस पे हूबहू पड़ता है, तो प्लांट पे। इसकी जानकारी किसने दी, सर जेसी बोस ने। किसकी मदद से, तो जो उन्होंने हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेंटेड किया था उसकी वजह से बताया, जहाँ से इनको यश मिलना शुरू हुआ। इनकी फाउंडेड द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इन्होंने जो यहाँ पे जो फाउंडेड है, फाउंडेड मतलब होता है स्थापित करना या इस्टेब्लिश, तो इन्होंने जो इस्टेब्लिश की अपने ही नाम से क्या किया, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला, जो कोलकाता में खोला। इट ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिस्कवर द ट्रूथ। इनका इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था या क्या पर्पस था। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य होना। तो इट्स ऑब्जेक्ट टू वॉज डिस्कवर द ट्रूथ एंड टू स्प्रेड इट। यानी कि उस सत्य को खोजना और उसे दूर दूर तक फैलाना। यहाँ पे जो सत्य का अर्थ है वो है रिसर्च से, एजुकेशन से, कि हम रिसर्च करेंगे और उसे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे पूरी ऑल ओवर इंडिया में। सर जेसी वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है बच्चा कि देश प्रेम, यानी देशभक्त। अगर आप भी देशभक्त हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम पैट्रियट। तो यहाँ पे जो पैट्रियट है वो क्या है, देशभक्ति से। तो यहाँ पे जो सर जेसी बॉस थे वो क्या थे, ग्रेट पैट्रियट थे। अगर आप भी पैट्रियट हैं यानी देशभक्त हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, आई एम पैट्रियट। क्या आप देशभक्त हैं, कमेंट में बताएं। ही ब्रॉट अ ग्रेट ऑनर टू इंडिया। यहीं से इनको क्या हुआ, सम्मान मिला। और इन्होंने ही मतलब वह, यानी हमारे जेसी बोस जो है, ब्रॉट मतलब दिलाए, ग्रेट यानी महान, ऑनर मतलब होता है सम्मान, एक बहुत अच्छा सम्मान दिलाया इंडिया के लिए। एंड ही डेड, और उसके बाद क्या हुआ, ही डेड ऑन 23 नवंबर। और इनका जो निधन हुआ, इनका जो निधन हुआ और ये जो डेड हुए, ये कब हुए, यानी कब निधन हो गया इनका, 23 नवंबर को। कब हुआ, इन 1937, इन यानी कि 1937 में इनका निधन हो गया, गिरिडीह में, बिहार। यानी बिहार में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। एंड लिविंग बिहाइंड अ नेम दैट विल नेवर डाई। और ये छोड़ गए, लिविंग मतलब होता है छोड़ना, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, तो ये अपने पीछे क्या छोड़ गए, एक नाम छोड़ गए जो कि इट विल नेवर डाई। विल का मतलब हो जाता है बच्चा, यहाँ पे जो विल है, यहाँ पे विल का मतलब हो गया गागीगे। तो ये जो दैट विल नेवर डाई बोला गया है, यानी वो कभी नहीं मरेगा। होल कंट्री इन डेट टू हिम। डेप्ट मतलब होता है ऋणी या कर्जदार रहना। तो हमारी जो पूरी इंडिया है वो इनकी ऋणी है, क्योंकि इन्होंने एक महान खोज किया जिसकी वजह से भारत को एक अपना स्थान मिला वर्ल्ड लेवल पर। सर जेसी बोस का बहुत बड़ा योगदान है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में। चलिए कुछ वोकेबलरी से इस चैप्टर की एंडिंग करते हैं।
ग्रेट मतलब होता है महान या इमिनेंट भी बोल सकते हो। इनवाइटेड मतलब होता है किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, बुलाना। एजुकेशन मतलब एक सिस्टमेटिक स्कूल होती है जहाँ स्टेप बाय स्टेप आपकी एजुकेशन होती है, ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। हाईली मतलब होता है एवरेज से ज़्यादा, ऑफ ग्रेटर देन एवरेज। सेंसिटिव मतलब होता है रिस्पॉन्सिंग टू स्लाइट चेंज, यानी कोई भी चेंज होता है और उसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाता है या कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेंसिटिव है। रीऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है टू नो द आइडेंटिटी, मतलब उसके बारे में जानना, रीऑर्गेनाइज करना या आयोजित करना भी आप बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया कि जहाँ पे आप हायर एजुकेशन लेते हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती है, यानी 12th के बाद जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहाँ पे आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। प्लेजर मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अगर किसी को हैप्पीनेस फील हो रहा है तो वो प्लेजर फील कर रहा है। पैट्रियट जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आदमी जो अपने देश से प्रेम करता हो। टेलीग्राफ यानी सेंडिंग एसएमएस ओवर अ डिस्टेंस, यानी आप किसी को एसएमएस भेज रहे हो जो कि दूर बैठा है, तो आप बोल सकते हो आप क्या कर रहे हैं, आप टेलीग्राफ कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है अटेम्प्ट एट समथिंग न्यू, यानी कि आपने कोई चीज़ अटेम्प्ट किया और कोई नया चीज़ अटेम्प्ट किया, यानी कोई नई चीज़ खोज करने निकल दिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। और प्रेजेंस मतलब होता है किसी की मौजूदगी में, तो यहाँ पे इम्प्रेसिव, डिग्निफाइड, अपीयरेंस। नेक्स्ट है फॉरेन। फॉरेन मतलब होता है रिलेटिंग टू अदर कंट्री, यानी कि विदेशी लोग या विदेश बोल सकते हैं। तो वहाँ जो दूसरी कंट्री है उसे हम फॉरेन बोलेंगे और वहाँ के लोगों को फॉरेनर बोलते हैं। डिलीवर मतलब होता है किसी को कोई चीज़ हैंड ओवर करना, जैसे डिलीवरी बॉय है ना, कोई पार्सल लेके आता है तो किसी को हैंड ओवर करता है, किसी के हाथ में देता है। ऐसे ही स्पीच को भी डिलीवर किया जा सकता है। तो सर जेसी बोस को भी तो डिलीवर करने के लिए बुलाया जा रहा था फॉरेन में, या किस लिए, ताकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको वो वहाँ जाके डिलीवर कर सके। अप्रूव्ड मतलब होता है सर्टिफाइड करना, यानी कि कोई चीज़ आपने क्या किया सर्टिफाइडली, यानी सबूत के साथ आपने क्या किया उसको प्रूव कर दिया। और उसके बाद है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, एक्सटेंड ओवर लार्जर। रिसर्च मतलब क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीआईडी देखते हो ना आप, एसीबी प्रद्युमन वाला, तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे बोलते हैं रिसर्च। वायरलेस, वायरलेस मतलब होता है जिसमें तार का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया गया हो। जैसे रेडियो है ना, उसमें जो सिग्नल्स आते हैं वो तार के थ्रू नहीं आते हैं, वो क्या आते हैं, वायरलेस, वायरलेस सिग्नल आते हैं। फाउंडेड मतलब होता है खोज करना या स्टैब्लिश यानी स्थापित करना। आप यहाँ पे फाउंडेड का मतलब स्थापित बोल सकते हो। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, टू द फर्स्ट टू फाइंड, यानी कि पहली बार आपने कोई चीज़ खोज किया और उससे पहले किसी ने उस चीज़ की खोज नहीं की, तो आप बोल सकते हो आपने डिस्कवर किया है। वेरियस, वेरियस मतलब हो जाता है तरह तरह के, यानी ऑफ सेवरल काइंड, यानी कि जो सर जेसी बोस थे उन्हें सेवरल कंट्री जो थी, वेरियस यूनिवर्सिटी, वेरियस या सेवरल कंट्री जो थी, तरह तरह के देशों ने उनको बुलाया था। किस लिए बुलाया था, स्पीच डिलीवर करने के लिए। ऑनर का मतलब होता है सम्मान दिलाना, ग्लोरीफाई दिलाना या डिग्निटी दिलाना। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड में बनी है तो थोड़ा सा आप क्या करें, इसको स्लो करके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। और अगर कहीं मिस्टेक्स हुआ है तो उसके लिए सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। बाय बाय, तब तक के लिए फिर मिलते हैं।